इस घटना के जरिए मैं सिर्फ लड़कियों और महिलाओं को आगाह करना चाहती हूँ, क्योंकि यह कहानी ही कुछ ऐसी है। आप सभी को पता होगा, लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि पढ़ने के लिए बाहर जाना, क्योंकि बाहर भेजने में उनके माता पिता को काफ़ी दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि इस युग को देखते हुए उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इस कारण कुछ लड़कियां घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करती है और घर का सारा कामकाज भी देखती है, पर कुछ लड़कियां बाहर जाकर भी पढ़ती है। कुछ ऐसी ही एक कहानी है जिसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। निक्की एक गांव में रहने वाली एक लड़की थी। वो शुरू से ही सरकारी नौकरी करना चाहती थी, पर उसकी पढ़ाई के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे जिससे वो शहर जाकर उसकी तैयारी कर सके। पर उसके पिता ने अपने खेत के आधे हिस्से को बेच दिया, जिससे उनका घर का भरण पोषण होता था। उसी पैसों को लेकर निक्की शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आ गई थी। निक्की के लिए अभी शहर बहुत ही नया था। वहाँ निक्की को रहने के लिए किराए पर रूम भी बहुत महंगा मिल रहा था। निक्की को लगा, सारे पैसे इसी चीज़ पर खर्च कर दूंगी तो आगे की मेरी पढ़ाई कैसे होगी, और अभी पूरे महीने इसी से तो काम चलाना है मुझे। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और निक्की को वो कमरा सस्ते दाम में दिला देती है। निक्की उस लड़की से बातचीत करती है, उसका नाम पूछती है तो वो लड़की अपना नाम रेखा बताती है। रेखा कहती है कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगी, तुम्हें जो भी दिक्कत होगी मुझे कहना, आज से हम दोनों साथ में ही रहेंगे। और निक्की भी रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब 2 महीने बीत चुके थे उन दोनों को साथ रहते रहते। पर क्या निक्की रेखा को अच्छे से जान चुकी थी या फिर कोई बड़ी भूल कर रही थी? अचानक एक दिन निक्की की तबीयत खराब हो गई और वो उस दिन कोचिंग भी नहीं गई थी। अब रात हो चुकी थी। निक्की ने रेखा को कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम जाकर खा लो। तो रेखा ने कहा कि मैं भी नहीं खाऊंगी, और वो कहकर उसी के बगल में जाकर सो गई। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक निक्की की नींद खुली। जैसे ही उसने अपने बेड पर हाथ रखा तो वहां पर कोई नहीं था। निक्की चौंक गई। उसने अंधेरे में अपनी टॉर्च ढूंढने लगी। रेखा वहां नहीं थी। कमरे में अच्छे से देखकर भी उसे रेखा कहीं पर भी नहीं दिखती। अब निक्की को डर लगने लगता है। उसे लगा, आखिर इतनी रात में रेखा जा कहाँ सकती है, वो भी बिना बताए। तभी निक्की को रसोई घर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। निक्की धीरे धीरे रसोई घर की ओर बढ़ने लगी। अंधेरे में जैसे ही निक्की ने टॉर्च को जलाया, उसे एक औरत फांसी पर लटकी हुई दिखाई दी। निक्की जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। सुबह जब हुई तो किराए पर रहने वाले लोगों ने कुछ आवाज़ें सुनाई, जिससे उन्हें शक हुआ और उन्होंने निक्की के कमरे में जाकर देखा तो निक्की बेहोश हो चुकी थी। तभी कुछ लोगों ने निक्की को बाहर ले आए। उन्होंने निक्की के परिवार वालों को ये सूचना दी और तब निक्की को अस्पताल में भर्ती किया गया। पूरे 6 घंटे हो चुके थे, पर निक्की अभी तक बेहोश थी। अब निक्की के परिवार वाले भी आ चुके थे, उसके माता पिता और सब। उन्होंने निक्की को जगाने की कोशिश भी की, पर निक्की को होश ही नहीं आ रहा था। अब रात के 8 बज चुके थे और अचानक निक्की को होश आ गया। डॉक्टर ने निक्की को कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब निक्की के माता पिता भी खुश थे इस बात से कि अब निक्की ठीक है। उन्होंने निक्की से पूछा कि आखिर क्या हुआ था। तब निक्की ने अपनी सारी आपबीती सुनाई। किराए पर रहने वाले ने रेखा के बारे में कुछ पूछा, आखिर वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ रहती थी। इस पर निक्की
बिल्कुल चुप रही। उसके माता पिता ने कहा कि तुम अभी उतने अच्छे से ठीक नहीं हुई हो, कल सुबह घर चलते हैं और जब तुम अच्छे से ठीक हो जाओगी तो फिर शहर आ जाना और तुम्हारा मन भी बैठ जाएगा कुछ दिनों के लिए। सुबह की गाड़ी से जब निक्की अपने गांव जाने लगी तभी रास्ते में निक्की की अचानक मौत हो गई। ये मौत इतनी रहस्यमय हुई थी कि आज तक किसी को इसका कारण पता नहीं चल पाया। इसलिए हर किसी को कहीं जाने से पहले या कहीं घर लेने से पहले अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा कहीं भी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई नई हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाला आइकन प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय। तो मिलते हैं हमारी अगली कहानी।